केला खाओ, केला खाओ, केला खाओ, खाओ खाओ, खाकर तुमको मिलेगी। सो गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐश के नॉर्मल टाइप पोकेमॉन्स के बारे में और देखेंगे कि ऐश का कौन सा नॉर्मल टाइप पोकेमॉन सबसे ज्यादा पावरफुल है। ऐश ने अपनी जर्नी में अभी तक 7 नॉर्मल टाइप पोकेमॉन पकड़े हैं, जो कि है स्नोरलैक्स, नॉक्टावल, टोरोस, अनफिजेंट, स्टारैप्टर, पिजियोट और स्वेलो। सो गाइस, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, हमारी लिस्ट का पहला पोकेमॉन है ऐश का पिजियोट, जो कि एक फ्लाइंग टाइप और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। और इस पोकेमॉन को ऐश ने कैंटो रीजन में पकड़ा था, जहाँ पर तुमने इसकी कुछ बैटल्स भी देखी होगी। हालांकि इसने अपने पिजियोट के फॉर्म में अभी तक एक ही बैटल की है, जो कि फ्यूरो के साथ थी, जो कि एक अनऑफिशियल बैटल थी। सो गाइस, ये अपने पिजियोटो के फॉर्म में ज्यादा कुछ खास तो नहीं था, बट एक ठीक ठाक पोकेमॉन था। और जैसे ये इवॉल्व हुआ था, बाद में ऐश ने इसे छोड़ दिया था, इसलिए हमें इसकी असली पावर देखने के लिए अभी तक नहीं मिली है। और अभी तक के बैटल रिकॉर्ड में ऐश की पिजियोटो ने अभी तक 5 बैटल जीती है, जिसमें से वो 6 हार गया था और एक उसने टाई कराई थी। हालांकि ये सारी बैटल्स उसने पिजियोटो के फॉर्म में लड़ी थी। जब वो पिजियोट बन गया था, तब ऐश ने इसे छोड़ दिया था। अगर फ्यूचर में अगर ये वापस आता है, तो हमें इसकी असली पावर देखने के लिए मिल सकती है। सो गाइस, बढ़ते अगले पोकेमॉन की तरफ। सो गाइस, हमारी लिस्ट का अगला पोकेमॉन है ऐश का स्नोरलैक्स। बेसिकली स्नोरलैक्स एक बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है ऐश का, जहाँ पर इसने 19 बैटल जीती है और उनमें से बस ये 3 ही बैटल हारा था। अब इसका बैटल रिकॉर्ड देख के तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि ऐश का स्नोरलैक्स कितना ज्यादा ताकतवर है। साथ ही में ऐश का स्नोरलैक्स बहुत ज्यादा खाना खाता है और ये काफी अच्छी बैटल्स भी कर लेता है। और साथ ही में ऐश के स्नोरलैक्स ने काफी अच्छे पोकेमॉन्स को हराया है, जैसे कि आर्केनाइन, सीजोर, निडोक्वीन। और हालांकि इसने gyarados के साथ भी बैटल की है, जहाँ पर उसने gyarados को हराया तो नहीं, पर उसको काफी अच्छी टक्कर दी थी। और अपने ही जैसे भारी भरकम पोकेमॉन हैरियामा के साथ इसने बैटल की थी, जहाँ पर इसने हैरियामा को हराया था। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर ऐश के स्नोरलैक्स के लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। और इसी के साथ ऐश के स्नोरलैक्स को काफी अच्छे अटैक्स आते हैं, जैसे कि बॉडी स्लैम, मेगा पंच, मेगा किक, हेडबट, हाइपर बीम, आइस पंच, टैकल, प्रोटेक्ट और रेस्ट। और इन सारी चीजों के साथ ऐश का स्नोरलैक्स फिजिकली भी काफी ज्यादा ताकतवर है, जहाँ पर उसने अपने एक पंच की मदद से राइडॉन को बहुत दूर भेज दिया था। और साथ ही में इसे काफी अच्छा बैटल एक्सपीरियंस है, तो ये एक बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। और जितने भी नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, उनमें से मेरा फेवरेट स्नोरलैक्स है, जहाँ पर ये गोलू सा पोकेमॉन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे अगले पोकेमॉन की तरफ। सो गाइस, हमारी लिस्ट का अगला पोकेमॉन है ऐश का स्वेलो, जिसे ऐश ने होइन रीजन में पकड़ा था। और फ्लाइंग टाइप होने के साथ ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन भी है, और साथ ही में ये ऐश का बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। और ऐश के स्वेलो ने अपनी जर्नी में टोटल 28 बैटल्स की थी, जिनमें से वो 10 ही बैटल हारा था और 4 बैटल उसने टाई करवाई थी। और बाकी जितनी भी बैटल थी, वो सारी बैटल जीत गया था। तो इसी से तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि ऐश का स्वेलो कितना ताकतवर है। और ऐश के स्वेलो ने जितनी भी बैटल्स लड़ी थी, उनमें से ज्यादातर बैटल्स जिम बैटल्स थी, जहां पर उसने ऐश को बैजेस जिताए हैं। और तुम्हें ये भी पता होगा, नॉर्मल ट्रेनर से लड़ने से ज्यादा जिम बैटल्स थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है। सो इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो ऐश का स्वेलो कितना ताकतवर है। हालांकि ऐश के स्वेलो ने थोड़े से कम अटैक सीखे हैं, बट ये सारे अटैक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जहां पर इसने सीखा है पीक, डबल डीम, क्विक अटैक, एरियल एज और विंग अटैक। हालांकि ये सारे अटैक्स नॉर्मल से अटैक हैं, अगर वो कुछ अच्छे अटैक सीखेगा तो वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और इसी के साथ ऐश के स्वेलो ने एक बैटल में अकेले ही विशिकैश और माइलोटिक को हरा दिया था। और साथ ही में इसने मेटाक्रॉस और कई सारे पोकेमॉन्स को हराया है। सो ये ऐश का एक बेस्ट पोकेमॉन हो सकता है। सो गाइस, बढ़ते हमारे अगले पोकेमॉन की तरफ। सो गाइस, हमारा अगला पोकेमॉन है ऐश का टोरोस। बेसिकली ऐश ने सफारी रीजन में 30 टोरोस को पकड़ा था, और आज तक ये किसी को नहीं पता कि उनमें से कौन सा टोरोस जिसे ऐश यूज करता है। खैर, ये सारी बातें तो होती रहेगी, पर ऐश की टोरोस ने कुछ खास बैटल तो नहीं की है, बट ऑरेंज आइलैंड के समय ऐश की टोरोस ने ऐश की काफी ज्यादा मदद की थी बैटल्स में, जहाँ पर वो ड्रैगनाइट से लड़ा था। और साथ में और बहुत सारे पोकेमॉन के साथ उसने बैटल की थी। एज ए सपोर्टर उसने काफी अच्छी बैटल्स की हैं। हालांकि उसने बहुत ही कम बैटल्स जीती हैं, भले इसे तुम ना के बराबर भी कह सकते हो। अगर फ्यूचर में ऐश अपने टोरोस को यूज करेगा और उसकी हमें अच्छी बैटल्स देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही में ऐश के टोरोस को कुछ अटैक्स आते हैं, हॉर्न अटैक, टेक डाउन, जो कि उसके काफी अच्छे अटैक्स हैं। और इसी के साथ ऐश के टोरोस को बैटल एक्सपीरियंस की जरूरत है, जो कि इसके पास बहुत ही कम है। सो गाइस, बढ़ते हमारे अगले पोकेमॉन की तरफ।
सो गाइज ऐश का अगला पोकेमॉन है ऐश का नॉक्टावल, जिसे ऐश ने जोटो रीजन में पकड़ा था। और साथ ही में ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है और इसी के साथ ही एक शाइनी पोकेमॉन भी है जो कि दूसरे पोकेमॉन से काफी ज्यादा अलग है। और ऐश के नॉक्टावल ने काफी अच्छी बैटल्स लड़ी हैं जोटो रीजन में और साथ ही में इसने गेंगार, गैसली और फ्यूरो जैसे पोकेमॉन को भी हराया है। और इसी के साथ अपने कंफ्यूजन और हिप्नोसिस जैसे अटैक की मदद से इसने ज्यादातर बैटल्स को जीता है। ऐश के नॉक्टावल ने 6 बैटल्स जीती है, जिनमें से वो 4 हार गया था और एक इसने टाई कराई थी। और जिनसे भी ऐश का नॉक्टावल बैटल्स हारा है वो सारे ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा पावरफुल थे और साथ ही में इसका बैटल रिकॉर्ड डिसेंट सा है। सो गाइस बढ़ते हमारे अगले पोकेमॉन की तरफ। सो गाइस ऐश का अगला पोकेमॉन है ऐश का स्टारैप्टर, जो कि ऐश ने सीरो रीजन में पकड़ा था और ये भी एक फ्लाइंग टाइप होने के साथ एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। और इसी के साथ ऐश के स्टारैप्टर ने काफी अच्छी बैटल्स करी है सीरो रीजन में, जहाँ पर वो कुछ बैटल्स हारा है तो कुछ जीता भी है। सो इसका भी बैटल रिकॉर्ड डिसेंट सा है। और इसी के साथ स्टारैप्टर के पास बहुत ही अच्छे अटैक्स हैं, जो कि है गस्ट अटैक, क्विक अटैक, विंग अटैक और ब्रेव बर्ड। और इन्हीं सारे अटैक्स की मदद से इसने काफी पोकेमॉन्स को हराया है। बट इसी के साथ तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, स्टारैप्टर ऐश का एक ठीक ठाक सा पोकेमॉन है। सो गाइस बढ़ते हमारे अगले पोकेमॉन की तरफ। सो गाइस ऐश का अगला पोकेमॉन है ऐश का अनफिजेंट, जिसे ऐश ने यूनोवा रीजन में पकड़ा था। और ये पोकेमॉन भी फ्लैंक टाइप होने के साथ एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन भी है। और स्टारैप्टर के जैसे इस पोकेमॉन ने भी कुछ बैटल्स जीती हैं तो कई सारी बैटल्स हारी भी हैं। ऐश की अनफिजेंट की सबसे अच्छी बैटल थी स्काइला के साथ, जहाँ पर इसने काफी अच्छी बैटल की थी और यहीं पर जिम बैटल को जीतने में ऐश की इसने काफी मदद की थी। और मेरे हिसाब से अभी तक की इसकी ये सबसे अच्छी बैटल थी। और इसके अलावा भी इसने कुछ बैटल्स जीती हैं, बट वो सारी बैटल्स उतनी ज्यादा टफ नहीं थी। और इसी के साथ इसे कुछ अच्छे अटैक्स भी आते हैं, जो कि है एरियल एज, विंग अटैक, एयर कटर, क्विक अटैक। और इन सारे अटैक्स की मदद से ये एक ठीक ठाक सा पोकेमॉन बन जाता है। सो गाइज यही ऐश के कुछ पोकेमॉन थे जिन्हें ऐश ने पकड़ा था अपनी जर्नी में और ये सारे नॉर्मल टाइप पोकेमॉन थे। इसी के साथ ऐश के पास 2 और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन थे, जिनमें से एक था रैटिकैट, जिसे उसने अपने बटरफ्री के साथ ट्रेड किया था। बाद में जब उसे पता चला कि बटरफ्री उसका पहला पोकेमॉन है, सो उसने वापस अपने बटरफ्री को ले लिया था और रैटिकेट उसके ट्रेनर को वापस दे दिया था। और ऐश का जो दूसरा पोकेमॉन था वो था ऐश का एपोम, जिसे ऐश ने डॉन के साथ ट्रेड कर लिया था और उसके बदले ब्यूजेल को ले लिया था, क्योंकि ब्यूजेल को ऐश की तरह बैटल करने में ज्यादा मजा आता था। सो इन दोनों ही पोकेमॉन को लिस्ट में हम काउंट नहीं करेंगे। सो गाइस नंबर 1 पे ऐश के जो पोकेमॉन है वो है स्नॉरलैक्स, ऑफ कोर्स तुम्हें उसकी पावर पता है। और नंबर 2 पे है ऐश का स्वेलो, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और नंबर 3 पे है ऐश का पिजियोट, जो कि पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और नंबर 4 पे है ऐश का स्टारैप्टर। और नंबर 5 पे है ऐश का नॉक्टावल। और नंबर 6 पे है ऐश का अनफिजेंट। और नंबर 7 पे है ऐश का टोरोज। सो गाइस ये मेरी लिस्ट थी, तुम्हें क्या लगता है बताना मुझे कमेंट्स में। बट इनमें से सबसे पावरफुल तो स्नॉरलैक्स ही रहेगा। सो गाइस तुम्हें क्या लगता है बताना मुझे कमेंट्स में। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और भी ऑसम वीडियोस के लिए। सो गाइस मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।